हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम नॉलेज कैफे ग्रुप। सो बच्चों, अभी सीबीएसई ने अपना नया रिवाइज सिलेबस फॉर 2020-21 सेशन के लिए पब्लिश किया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले हैं। सीबीएसई ने पेंडेमिक में हो रहे समय के लॉस का पूरा ध्यान रखते हुए सिलेबस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है। यहाँ पर कोर ऑफ योर सब्जेक्ट सेव करने की कोशिश की गई है, बट उसके अलावा आपको बहुत सारा वेरिएशन देखने मिलेगा। तो यहाँ आपके प्रीवियस जैसा आप देख पा रहे हैं, आपके लेफ्ट हैंड स्क्रीन पे 2019-20 का सिलेबस है और राइट साइड पे मैंने अभी जो लेटेस्ट सिलेबस आया है उसे रखा है, दैट इज 2020 एंड 21। सो अभी आप देख पा रहे हैं इसे। तो यहाँ पे आपको ज्यादा वेरिएशन अभी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि पहले भी 14 चैप्टर्स थे और अभी भी 14 चैप्टर्स ही हैं। यहाँ मार्क्स का वेरिएशन आपको देखने में नहीं आएगा, बट जो नंबर ऑफ पीरियड्स है वो कम हो गए हैं और नंबर ऑफ पीरियड्स कम होने का सीधा सीधा मतलब है बच्चों, सिलेबस कम हुआ है। तो लेट मी टेक यू थ्रू द चैप्टर्स एंड हियर यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई वाज सेइंग। सो लेट्स सी हियर। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं, बट हाँ, क्यों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपका पूरे क्लास 12 के फिजिक्स का बेस बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन सीबीएसई ने नहीं किया है और सिर्फ एक टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है उसको अवॉइड किया गया है, वो यहाँ पे हटा दिया गया है। ओके, देन सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ इस चैप्टर में किसी भी तरह का वेरिएशन देखने आपको नहीं मिलेगा। एक मेजर चेंज जो आपके यूनिट 2 में आया है दैट इज फ्रॉम चैप्टर 3, और यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे आपको कार्बन रेजिस्टर्स एंड कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स हटा दिया गया है। उसके अलावा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर ये भी हटा दिया गया है सिलेबस से। उसके अलावा जो आप यहाँ नए सिलेबस में चेंज देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन्होंने मेंशन किया है दैट इज क्वालिटेटिव आइडिया ओनली। तो यहाँ पर जो मेजर पोर्शन था जहाँ पे अच्छे न्यूमेरिकल्स आते थे आपके मीटर ब्रिज पे, तो मीटर ब्रिज वाले पोर्शन को अब सिर्फ क्वालिटेटिव एंड आइडिया ओनली कर दिया गया है। इसका मतलब इस पे किसी भी तरह के न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछे जाएंगे और सेम ऐसा ही आपका किया गया है पोटेंशियोमीटर के साथ। पोटेंशियोमीटर वाले पोर्शन में भी सिर्फ आपको थ्योरी पढ़नी है और इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको यहां से भी किसी भी तरह का न्यूमेरिकल देखने नहीं मिलेगा। उसके अलावा हम बात करें अगर यूनिट 3 की, तो यूनिट 3 में आपका एक एप्लीकेशन पोर्शन दैट इज साइक्लोट्रॉन वो हटा दिया गया है। वो एक इजी पोर्शन होता था, ये ऑलमोस्ट हर बच्चे जो थे अच्छे से प्रिपेयर कर लेते थे क्योंकि ये कम्प्लीटली थ्योरी होती थी, बट ये पोर्शन आपको इस बार हट गया है, तो आपको वहाँ पे एक रिलैक्सेशन मिला है। इसके अलावा चैप्टर 5 विच वाज अ कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर, ये बहुत ही आसान चैप्टर था, तो उसको और ज्यादा आसान कर दिया गया है और आपको यहाँ सिलेबस से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस ये हट गया है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ ये हटा दिया गया है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हम पढ़ते थे वो यहाँ से कंप्लीटली हटा दिया गया है, यानी कि ये पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में आपको यहाँ पे अब नहीं पढ़ना है। उसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक सेक्शन था वो भी रिमूव हो गया है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये चीज यहाँ से हट चुकी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यूनिट 4 में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना था, तो उसमें आपको ज्यादा चेंजेस इन्होंने नहीं किए हैं, बट वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पावर फैक्टर है उसे हटा दिया गया है। पावर फैक्टर हटाने का कोई ऐसे मुझे बहुत इम्पोर्टेंट रीजन नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इजी सा टॉपिक था, बट ठीक है, अगर सीबीएसई ने हटाया है तो ऑब्वियसली वो आपका सिलेबस थोड़ा सा आसान करना चाह रही थी। तो यहाँ पे पावर फैक्टर और वाटलेस करंट आपका यहाँ से हट चुका है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करें तो यहाँ पर आपको
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो वो वाला पोर्शन आपको यहाँ से हटा दिया गया है। बट मान के चलिए बच्चों, ये वाला पोर्शन आपको पढ़ाया ही जाएगा, क्योंकि इससे ही आगे के कंसेप्ट आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलती है। उसके अलावा अगर हम ऑप्टिक्स वाले सेक्शन की बात करें, तो ऑप्टिक्स वाले सेक्शन में एक बेसिक चीज जो आप क्लास 10th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके थे, दैट इज स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो वो वाला एक बेसिक पोर्शन, इंट्रोडक्टरी पोर्शन हटा दिया गया है। उसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो थे यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, वो सब भी यहाँ सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो आपको यहाँ एक और चेंज देखने मिल रहा है वेव ऑप्टिक्स में, वो ये है कि यहाँ पर आपको रिजॉल्विंग पावर वाले अच्छे खासे पोर्शन को रिमूव किया गया है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन वाला पूरा सेक्शन यहाँ हटा दिया गया है। तो ये एक अच्छा खासा रिमूवल है फ्रॉम द सिलेबस ऑफ वेव ऑप्टिक्स। फिर बात करते हैं अगर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की, तो डुअल नेचर में आपको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो था वो पूरी तरीके से अब नए सिलेबस में नहीं है। एक नया इंट्रोडक्शन हुआ है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये आपको ऑलरेडी पढ़ना ही रहता है, तो ये आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो आपको यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कुछ नया यहाँ पर ऐड हुआ है। उसके अलावा अगर हम एटम न्यूक्लियाई की बात करें, तो ये वाला सेक्शन कम्प्लीटली थ्योरेटिकल होता था, बट यहाँ पर आपको न्यूक्लियाई वाले सेक्शन में जो रेडियो एक्टिविटी वाला पोर्शन है वो हटा दिया गया है। तो इससे ये सिलेबस थोड़ा सा और ज्यादा आसान और इजी टू स्टडी हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको सेल्फ स्टडी से भी ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। फिर अगर लास्ट चैप्टर की बात करें, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको यहाँ पे जेनर डायोड वाला सेक्शन जो है वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है, यानी कि आपको यहाँ पे अब जेनर डायोड पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये एक अच्छा खासा पोर्शन होल्ड करता था आपके लास्ट चैप्टर में, तो अगर आपसे जेनर डायोड हटा दिया गया है तो ये आपके सिलेबस को बहुत ज्यादा ही आसान बना दिया गया है। तो इस तरीके से सिलेबस चेंज हुआ है। इसके अलावा अगर पेपर पैटर्न की बात करूं, तो पेपर पैटर्न में बहुत ज्यादा वेरिएशन अभी नहीं दिखाया गया है, बट जैसा कि हम केमिस्ट्री में देख पा रहे हैं कि कुछ चेंजेस आए हैं, तो कुछ ऐसा ही चेंज हम फिजिक्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार के लिए। और डिटेल मिलने पर मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल सेक्शन में भी बहुत सारे वेरिएशंस आए हैं, उसके लिए हम एक अलग सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे। अभी के लिए आपका सिलेबस बहुत ज्यादा 30 to 33% रिड्यूस हो चुका है, तो इसका सीधा सीधा असर आपके पढ़ाई पे होगा और आप अब ज्यादा आसानी से पढ़ पाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।